जय भारत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट क्लास का जो एंगल बिटवीन टेंजेंट देखा था हमने, एंगल बिटवीन कर्व्स जो देखा था, उसमें एक टर्म आई थी ऑर्थोगोनल कर्व्स, बराबर ना। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होता है कि दो कर्व्स आपको दिया गया है और दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों कर्व्स के बीच का एंगल कितना है, अगर ये 90 डिग्री होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। बहुत ही फेमस ऐसा एक टॉपिक है और अब तक बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कोनिक सेक्शन में भी हमने देखा था, दो सर्कल और एलिप्स, दो अगर ऑर्थोगोनल होता है, या फिर सर्कल और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल होता है, या फिर पैराबोला और सर्कल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो मतलब दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो ऐसे वाले टाइप के, उसमें भी हमने देखा था, बराबर क्या। तो क्वेश्चन उधर से भी आ सकता है फिर इधर से भी आ सकता है, और मतलब बहुत बार आ भी चुका है। तो इसलिए मैं इसको अलग से मैं बोल रहा हूँ, ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होता है। दोबारा एक बार कर लेते रिपीट। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो तुमको करना क्या पड़ेगा, अगर डेरिवेटिव की बात है तो dy/dx निकालना पड़ेगा कर्व 1 के लिए, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। और कर्व 2 के लिए भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, कहाँ पे, p के ऊपर, सेम पॉइंट के ऊपर। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कितना आ जाता है, -1 आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कर्व कैसे ऑर्थोगोनल है। समझ में आ रही बात आपको। तो बस इसके ऊपर, अब इससे पहले एक लास्ट वाली क्लास में हमने ये भी क्वेश्चन ले लिया था। देखो ये वाला, ये y2 = 4x और y=e⁻x/2। यहाँ पे भी देखो ये dy/dx निकाला, 2/y1 आया था, dy/dx इधर से कितना आया था, -y1/2 आया था। जब दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो कितना आ रहा है, ये हमेशा ही -1 हो रहा है। इसका मतलब ये दो कर्व जहाँ पे भी कट करेंगे ना, वहाँ पे ये 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ऐसा हो गया इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चंस कर लेते कुछ। अब देखो यहाँ पे लिखा है, फाइंड ए इफ x² + y² + 4 = 1 एंड y³ कितना 16x, कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। मतलब दो जो कर्व्स है अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली है तो तुमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। समझ मेरी बात आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो। पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जब तक ये मालूम नहीं तब तक तो निकलेगा नहीं शायद, ठीक है। तो छोड़ दो उसको, पहले तो देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो ले लेंगे। तो क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस को। तो यहाँ से तुमको dy/dx निकलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2x/a², फिर यहाँ से 2y/4 इंटू dy/dx, ये होगा तुम्हारा डेरिवेटिव। तो dy/dx कितना आ गया इसका, dy/dx आ जाएगा, ये 2 और 2 तो निकाल दो ना इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये होगा -x होगा a², और ये 4 ऊपर चला गया और ये y नीचे आ गया, ये होगा तुम्हारा dy/dx। ओके, ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ये पॉइंट, ज़रूरत पड़ेगी शायद लग रहा है वैसे, तो इसका क्या करो फिर, इसका भी डेरिवेटिव निकाल दो। तो 3y² = हो जाएगा 16, बराबर है। यहाँ पे dy/dx भी आएगा, तो तुम्हारा dy/dx कितना आया यहाँ से, एट p अगर चाहिए तुमको तो कितना आएगा, 16/3y1²। यहाँ पे x1 इंटू y1 होगा। अब ये कैसे हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, बराबर ना। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, सॉरी -1 आना चाहिए। तो ये dy/dx किसका, कर्व 1 का, dy/dx कर्व 2 का, बराबर ना। कर्व 1 का और एक कर्व 2 का, दोनों का p के ऊपर जो स्लोप का प्रोडक्ट आएगा इतना आना चाहिए। -4 इंटू होगा x1 डिवाइडेड बाय होगा a² इंटू y1, ये होगा तुम्हारा कर्व 1 के लिए dy/dx। कर्व 2 के लिए कितना आएगा, 16/3 इंटू y1 का स्क्वायर, कितना होगा, -64 टाइम्स हो जाएगा x1, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा a² इंटू y1 का क्यूब, सही है। और इसका जो प्रोडक्ट है कितना है, -1 है, तो इसका मतलब इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा -1 के साथ। तो ये रिलेशन तुम सॉल्व कर लो तो काम हो जाएगा। अब इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए तुमको x1 y1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाकई में अब x1 y1 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है क्या, वो अब सोचो तुम। देखो x1 y1 क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बराबर क्या। तो ये कैसे निकालोगे, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक और एक वेरिएबल आ गया, तो सॉल्व करने जैसा तो है नहीं अभी। तो और कुछ सोचो, x1 y1 इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो ना ये y1 क्यूब है, तो तुम यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे y1 का क्यूब इक्वल कितना होगा, 16x1 होगा ना। तो ये y1 का क्यूब का वैल्यू कितना है, 16x1 है, ये तुम यहाँ पे रख दो। तो 64 इंटू होगा x1
डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 16 टाइम्स ऑफ x1 और इक्वल हो जाएगा -1। माइनस माइनस कैंसिल होगा, देखो यहाँ पे x1 भी निकल गया, तो तुमको एक की वैल्यू आराम से मिल गई। तो ये भाई साहब तो प्लस हो गए, x1 तो निकल लिए, और 16 और ये होगा 4, और इधर से आ जाएगा 3 टाइम्स होगा ए स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको? तो ये की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 अपॉन आएगा 3। सही है, तो यहाँ से ये की वैल्यू मिल गई तुमको कितना, प्लस और माइनस 2/√3। क्रॉस चेक कर लेना कहीं गलत हो गया है क्या कैलकुलेशन वाला। ठीक है, तो ऐसे तुम निकाल सकते हो, मतलब तुमको यहाँ पे भी पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुमको तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये इजीली सॉल्वेबल है या नहीं है। अगर सॉल्वेबल नहीं है तो तुम डायरेक्ट क्या करो, x1 y1 मान के आगे चलो, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे फिर से दोबारा देख लेना सच में ज़रूरत है क्या इसे। ठीक है, या फिर ज़रूरत नहीं तो फिर सीधा 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 वहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ये कोनिक सेक्शन का बहुत ही फेमस ऐसा प्रॉब्लम है, ये कोनिक सेक्शन का बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, जिसमें दो कर्व आपको दिया गया है, दो कर्व दिया गया ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये दोनों एक दूसरे को अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो तुमको ए बी और ए डैश बी डैश के बीच में कंडीशन बनाना होता है। कैसे बनाओगे कंडीशन, और क्या कंडीशन होती है मालूम है क्या? मतलब यहाँ पे अगर बी डैश के लिए अगर माइनस होगी तो ये इलिप्स बन जाएगा, है ना। मतलब अगर ये कंडीशन याद रखोगे तो सारे कर्व, मतलब सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला के बीच में जो ऑर्थोगोनल कर्व्स वाले होते हैं प्रॉब्लम, वो इधर से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो ए बी और ए डैश बी डैश की वैल्यू को भी एडजस्ट करना है तुमको। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे को कट तो करेंगे ही, और ये कितनी बार कट करेंगे, देखो एक्स एंड वाई के बीच में सिमेट्रिक इक्वेशन है ये, तो इसका मतलब ये 4 क्वाड्रेंट में कट करेंगे, करेंगे तो मैक्सिमम, तो जहाँ पे भी कट करेंगे चारों क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है तो एंगल तो इक्वल ही रहने वाला है। ठीक है, ये मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आना चाहिए आप लोगों को, मैं जो 4 क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगर इसके बदले माइनस रखेंगे तो क्या आ रहा है, वही वैल्यू वही इक्वेशन बनेगा, वाई के बदले -y रखेंगे तो भी इक्वेशन वही आएगा। मतलब जो तुम्हारा ग्राफ इस साइड पे जितनी वैल्यू आएगी उतनी इस साइड पे आएगी, और उतनी नीचे आएगी और उतनी इधर आएगी। मतलब ये चारों क्वाड्रेंट से ग्राफ जो है सिमेट्रिक है, ये मैं समझ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसलिए। सही है ना? ओके, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इन दोनों का, x1 y1 मान लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करने जैसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 y1 अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो पहली कंडीशन हो गई a इंटू x1 b इंटू वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारी पहली कंडीशन है, क्योंकि ये जो x1 y1 जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर भी है। और दूसरा दूसरा जो है a डैश x1 स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 1, ये है तुम्हारी दूसरी कंडीशन। ठीक है, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी x1 y1 की, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, दोनों ऑर्थोगोनल है, सीधी सी बात है, तो इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2a इंटू होगा x प्लस हो जाएगा 2b इंटू होगा y, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका 1 का डेरिवेटिव कितना है, 0 है। इसका मतलब तुमको मिल गया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ जाएगा, ये होगा माइनस ए टाइम्स ऑफ x1 डिवाइड बाय होगा b टाइम्स ऑफ y1। कहाँ पे निकाला तुमने, एट कहाँ पे निकाला, p, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे निकाल दिया, ये पॉइंट तुम्हारा p है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एट पी कितना आएगा, माइनस ए इंटू x1 डिवाइड बाई बी इंटू वाई1। सही है ना? ओके, ये तो तुम्हारा था ये थर्ड, मतलब स्लोप इसका, टेंजेंट का स्लोप। अब इसका भी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए डैश इंटू होगा एक्स प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा बी डैश इंटू वाई इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये होगा इक्वल्स टू 0। सही है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस टाइम्स हो जाएगा ए डैश इंटू x1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, बी डैश इंटू होगा y1। समझ मेरी बात आपको, ये होगा तुम्हारा माइनस ए डैश टाइम्स ऑफ x1 डिवाइड बाय होगा बी डैश इंटू वाई1। ओके, दो जो स्लोप्स आएंगे वो कैसे होना चाहिए, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा डी वाई बाई डी एक्स एट कर्व 1 का पी के ऊपर, एंड डी वाई बाई डी एक्स किसका, कर्व 2 का पी के ऊपर,
दोनों का भी प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ से तुमको कंडीशन मिल जाएगी, कौन सी? देखो यहाँ पे इसका स्लोप है -a×x1 b×y1, -a होगा x1 डिवाइड बाय होगा b×y1, ये होगा तुम्हारे कर्व 1 के लिए। फिर माइनस हो जाएगा a' होगा x1 डिवाइडेड बाय होगा b'×y1, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। सही है, कितना हो गया देखो, ये इंटू होगा a' इंटू हो जाएगा x1 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, b इंटू होगा b' इंटू होगा y1 का स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा -1। सही है, तो तुम्हारे पास ये कंडीशन आ गई, a इंटू a' इक्वल्स टू b इंटू b'। अच्छा, यहाँ पे x1 का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे होगा y1 का स्क्वायर और ये माइनस है यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास एक और कंडीशन आ गई, बराबर क्या? ओके, ये हो गई तुम्हारी 5th कंडीशन। तुमको क्या करना है कि x1 y1 को रिमूव करके x ए और a' और b और b' के बीच में कंडीशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे 2 कंडीशन है, यहाँ पे भी क्या कर लो तुम, x1 और y1 के बीच में कंडीशन लेके आओ, तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहेंगे, क्योंकि x1 y1 के बीच में रिलेशन चाहिए, इसलिए। देखो ये माइनस हो जाएगा a' इंटू हो जाएगा कितना, x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, b माइनस हो जाएगा b' इंटू हो जाएगा y1 का स्क्वायर और 1 - 1 कितना होगा, 0। सही है ना? ये कंडीशन यहाँ से आ गई। मतलब क्या है, मतलब एक और कंडीशन तुम्हारे पास कौन सी है कि a माइनस a', चलो ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा a' इंटू हो जाएगा x1 का स्क्वायर, फिर इस भाई साहब को आगे लेके जाओ तो कितना होगा, ये माइनस टाइम्स हो जाएगा b माइनस हो जाएगा b' इंटू होगा y1 का स्क्वायर। ठीक है ना? ये हो गई तुम्हारी कौन सी कंडीशन, ये हो गई सॉरी 6th कंडीशन, बराबर। अब जो 5th कंडीशन है और 6th कंडीशन है, बस एक दूसरे को डिवाइड करते जाओ, तो क्या होगा, इधर से x1 कैंसिल होगा, x1 स्क्वायर कैंसिल होगा, y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और तुमको जो चाहिए वो रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी। तो क्या होगा, ये a माइनस हो जाएगा a' माइनस a' इंटू हो जाएगा x1 का स्क्वायर, टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा a इंटू होगा a' इंटू होगा x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, माइनस टाइम्स b माइनस हो जाएगा b' इंटू होगा y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, माइनस b टाइम्स हो जाएगा b' इंटू होगा y1 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, 5 और 6 को डिवाइड कर लिया, मतलब 6 और 5 को डिवाइड कर लिया। सही है, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला आपस में ही निकल लिए। ठीक है, तो क्या बन गया है देखो, ये माइनस a' डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये इंटू होगा a' इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b माइनस b' डिवाइड बाय होगा b इंटू b'। ये तो ये कंडीशन लिखो, या फिर 1 अपॉन कितना होगा, a' माइनस हो जाएगा 1/a इक्वल्स टू हो जाएगा 1/b' माइनस हो जाएगा 1/b। सही है, ये कंडीशन होगी, बराबर। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, 1/a माइनस 1/a' इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/b'। ये भी कंडीशन उतनी सही है। ठीक है, या फिर क्या करो, ये जो a' b' है उसको इधर भेज दो और ये इसको इधर भेज दो, तो प्लस में आ जाएगा ना ऐसा। तो क्या बन जाएगा, 1/a प्लस हो जाएगा 1/b' और इधर कितना आएगा 1/b प्लस हो जाएगा 1/a' ऐसे। ओके, तो ये भी कंडीशन, कौन सी भी कंडीशन याद रखो, मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल करो, बराबर ना। ये कंडीशन का मतलब कितना हो रहा है, ये 1/a माइनस 1/a' का मतलब कितना हो गया कि एक्स स्क्वायर का इसमें जो भी कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का डिफरेंस। वाई स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल और इसमें वाई स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल, उनका डिफरेंस के बराबर आएगा। समझ रहे बात आपको? मतलब क्या है कि तुमको अगर समझो किसी ने ऐसा बोला कि ये जो कर्व है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक कौन सा है यहाँ पे ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा 3 नहीं, यहाँ पे 2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 1, यहाँ पे माइनस ले लो। ओके, ये दो कर्व कैसे ऑर्थोगोनल है, तुमको ये की वैल्यू निकालना है, ऐसा बोला गया समझो। ठीक है, ये बहुत
गड़बड़ कर लिया, ये हटा देता हूँ मैं पहले। ऐसा बोला गया तुमको कि ए एक्स स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ये जो दो कर्व है ना, ये कैसे ऑर्थोगोनल है, तो तुमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। क्या करोगे, यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है कितना है, 1 है, उसका कर लिया तुमने रेसिप्रोकल, ठीक है, माइनस यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है उसका भी कर लिया रेसिप्रोकल और इसका सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब एक इसके बराबर बराबर आ जाना चाहिए, यहाँ पे जो वाई स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है उसका कर लिया तुमने रेसिप्रोकल, ठीक है, माइनस अब क्या करोगे, यहाँ पे जो भी वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है उसका कर लिया तुमने रेसिप्रोकल, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा -2। सही है, इसके बराबर आ जाना चाहिए। कितना हो रहा है देख लो, ये होगा 1 माइनस हो जाएगा 1/a। इस साइड से कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये होगा शायद 5/6, ठीक है। तो 1 माइनस हो जाएगा 5/6 और इक्वल्स हो जाएगा 1/a। कितना होगा ये होगा 1/6 इक्वल्स हो जाएगा 1/a। तो ए की वैल्यू कितना हो गई, 6 हो गई। इतना ईजी था ये, ठीक है। अगर किसी ने बोला आपको, ठीक है, किसी ने बोला कि ये एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स, और एक एक्स स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, ये हाइपरबोला, ये कैसे ऑर्थोगोनल है, ये कैसे ऑर्थोगोनल है। तो कंडीशन निकालो, कैसे निकालोगे, ठीक है, कंडीशन साफ साफ है। यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है कितना है, 1/ए स्क्वेयर है, उसका रेसिप्रोकल 1/ए स्क्वेयर का रेसिप्रोकल कितना आएगा, ए स्क्वेयर आएगा। कैसे, 1/ए स्क्वेयर ये है एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/ए स्क्वेयर, ऐसा होगा ना। और ये 1/ए स्क्वेयर आगे जाके ऊपर क्या होगा, ए स्क्वेयर होगा, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1/ए स्क्वेयर का रेसिप्रोकल होगा ए स्क्वेयर। इसमें एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1/पी स्क्वेयर, और उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, सिर्फ पी स्क्वेयर होगा। सही है, तो ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आ जाना चाहिए, वाई स्क्वेयर का जो भी कोएफिशिएंट है 1/बी स्क्वेयर, उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, ये होगा बी स्क्वेयर, और माइनस फिर यहाँ पे जो वाई स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वेयर। ऐसे मतलब क्या होगा तुम्हारा, ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर की वैल्यू कितना आ जाएगी, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ऐसा आ जाना चाहिए। ये हो गई तुम्हारी कंडीशन। सही है, ये होगी तुम्हारी कंडीशन। ओके ओके, एक और चीज़ तुम समझ लो, यहाँ पे देखो, अगर तुमको ऐसे दो कर दिया समझो, मान लेते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, ये कर्व है, और दूसरा कर्व कौन सा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस के माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस के इक्वल्स टू 1, ये दोनों हमेशा ही ऑर्थोगोनल रहेंगे, ये हमेशा ही ऑर्थोगोनल कर्व्स है। क्यों है बोलो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर आ रही है, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के बराबर, ये ऑलवेज ही आएगी, ये हमेशा ही सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब ऐसे जो कर्व्स होते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ए स्क्वायर के अंदर कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हो और वही कांस्टेंट अगर इसमें ऐड कर रहे हो, तो ऐसे दो कर्व्स हमेशा ऑर्थोगोनल कर्व्स होते हैं। ये इलिप्स है, ये हाइपरबोला है, ये शायद हमने कोनिक सेक्शन में भी पढ़ लिया है, ठीक है। समझ मेरी बात आपको, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन फॉर लाइन y इक्वल्स टू mx टू कट द कोनिक ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट राइट एंगल एंड हेंस फाइंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ कोनिक। क्या बोल रहा है, ये कोनिक है वैसे, क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन y इक्वल्स टू mx कट द कोनिक। ये क्या है, ये 2D का ये क्या है, ये इक्वेशन है बराबर ना, ये कोनिक का इक्वेशन है जिसमें सेंटर कितना है, 0,0। अगर याद आ रहा हो कोनिक सेक्शन वाला टॉपिक, तो इसमें सेंटर कितना है, 0,0 है, क्योंकि एक्स एंड वाई इसमें है ही नहीं, जी और एफ की वैल्यू 0 है, मतलब इसका सेंटर 0 क्या होगा, 0,0 होगा ये कोनिक का मतलब। और इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब इसके जो इस कोनिक के जो एक्सिस है वो अभी हमको मालूम नहीं है, मतलब ये इंक्लाइन है वैसे। मतलब ये जो कोनिक होगा, अगर समझो अगर इलिप्स होगा तो कुछ इस टाइप का होगा, ये इंक्लाइन होगा ऐसे,
सर पैराबोला होगा तो कुछ इस टाइप, मतलब इसके जो एक्सिस है ना ये इंक्लाइन है, मतलब पैरेलल टू एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है। क्यों, ये कहाँ से पता चला तुमको? ये पता चला वहाँ से, मतलब इसके अंदर क्या है कि एक्स वाई की टर्म अवेलेबल है, मतलब ये रोटेशन किया वाला कोनिक है। बराबर, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में बोल देते हैं हम लोग। ये रहा तुम्हारा कोनिक, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेजर एक्सिस है और ये तुम्हारा क्या है, माइनर एक्सिस है। अच्छा, ये मैं इसको, ये इलिप्स है या हाइपरबोला है, मैं मुझे कोई गारंटी नहीं है, मतलब इलिप्स है हाइपरबोला कोई क्या है मुझे मालूम नहीं है। मैं एक जनरल कोनिक बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हाइपरबोला होगा तो ऐसा होगा ये केस। लेकिन ये पक्का है कि इसकी जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है वो इंक्लाइंड है। वो कैसे पता चला तुमको? यहाँ पे जो एक्स वाई की जो टर्म है इसमें अवेलेबल है, मतलब क्या होगा कि इसके बीच में जो तुम्हारा जो ये है कोनिक है, उसके जो एक्सिस है, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये तुमको पता चला। सही है। तो अब इन्होंने क्या बोला, फाइंड द कंडीशन वाई इक्वल्स टू एम एक्स कट द लाइन, कट द कोनिक एट राइट एंगल। मतलब ये जो लाइन है तुम्हारी क्या है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये पता चलता है तुमको। और ये लाइन क्या बोल रहा है कि इस कोनिक को राइट एंगल में कट करता है, ये तुमको बताना है, मतलब कंडीशन बनाना है। अच्छा, यहाँ से पास होने वाला, ओरिजिन से पास होने वाला एक लाइन है जो कि इस कोनिक को कट करता है 90 डिग्री में, तो कौन सी लाइन होगी? देखो, सर्कल के लिए सोचो, पैराबोला, पैराबोला के लिए तो सेंटर होता नहीं ना, तो इलिप्स के लिए सोचो या फिर हाइपरबोला के लिए सोचो। सेंटर से पास होने वाली लाइन, कोनिक को परपेंडिकुलर होने वाली लाइन, उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ही होते हैं। ये बात आपको समझ में आती है क्या? उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ही होते हैं। सही है। तो इसका मतलब ये जो लाइन होगा फिर क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री में कट कर रहा है मतलब ये मेजर एक्सिस ही है या फिर माइनर एक्सिस है। बस ये जो है, अगर ये 90 डिग्री में ये लाइन अगर इसको कट कर रही है, मतलब अगर ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो गई, तो कंडीशन क्या होना चाहिए तुमको ढूंढना है। ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, कैसे ढूंढेंगे? तो इसका मतलब सीधा सीधा है, ये कभी ना कभी इस कर्व को तो कट कर रही होगी ना कहीं ना कहीं। तो इस कर्व को जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट तुमने मान लिया x1 y1, बराबर है। तो ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो यहाँ पे जो भी टेंजेंट आएगा उसको ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? और इस लाइन का तुमको इक्वेशन मालूम है, ये जो ओरिजिन से पास कर रही है ये कितना है, y इक्वल्स टू mx है, मतलब इस लाइन का स्लोप मालूम है। और ये पॉइंट तुमने x1 y1 मान लिया है, और इसका तुमको इस कोनिक का इक्वेशन मालूम है, तो तुमको यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो ये टेंजेंट बन रहा है उसका भी स्लोप मिल जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो वहाँ से कंडीशन बन सकती है। समझ में आ रहा होगा? तो तुम्हारे पास इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² और इक्वल्स टू 1। ये कर्व का इक्वेशन है, कोनिक का इक्वेशन है। तुमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आ जाएगा, 2a इंटू होगा एक्स प्लस 2h इंटू होगा एक्स dy/dx, बराबर। फिर 2h इंटू वाई, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा इतना 2b इंटू वाई इंटू होगा dy/dx। तुमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया इस कर्व को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। dy/dx तुम निकाल के रखो, इसका कितना आ रहा है, तो ये 2 सब में है तो 2 को एक बार उड़ा दो, तो कितना होगा, ये माइनस टाइम्स ये इंटू होगा एक्स प्लस हो जाएगा एच इंटू वाई, और टोटल डिवाइड बाई कितना आएगा, एच इंटू एक्स प्लस हो जाएगा बी इंटू वाई। ये बराबर है क्या, देख लो पहले। और तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए dy/dx, कहाँ पे, तुमको dy/dx चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन p के ऊपर, मतलब x1 y1 के ऊपर। तो x1 y1 के ऊपर जो dy/dx है कितना होगा, माइनस ए इंटू होगा x1 प्लस प्लस कितना होगा एच इंटू होगा y1, और टोटल डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, एच इंटू होगा x1 प्लस हो जाएगा b इंटू y1। समझ में आ रही बात आपको? तो ये होगा तुम्हारा dy/dx। ओके। अब ये जो है स्लोप किसका है, ये जो ओरिजिन से लाइन जा रही है उसका है, वाई कोस्ट मतलब नहीं सॉरी ये इसका है, ये जो x1 y1 के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है उसका है। और ये जो लाइन है, ये जो ओरिजिन से जो लाइन आ रहा है जिसको हम लोग मेजर एक्सिस बोल रहे हैं, या फिर जिस लाइन को ये परपेंडिकुलर कर्व होगा वो उसके बारे में बोल रहे हैं, उसको ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री में कट करना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसका जो स्लोप है यम है, इसका जो स्लोप है ये है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट करना चाहिए -1, बराबर। तो यम इंटू ये वाला ये इंटू x1 प्लस एच इंटू y1 डिवाइड बाय कितना होगा, एच इंटू x1 प्लस बी इंटू y1। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। सही है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे x1 y1 के बीच में ये कंडीशन आ गई।
सही है। ओके, तुमको करना क्या है अभी यहाँ से, तुमको सिर्फ x1 y1 को रिमूव करना है। x1 y1 को रिमूव कर दिया मतलब तुम्हारी कंडीशन मिल गई। सही है ना। तो तुम्हारे पास कंडीशन क्या है देख लो, ये इंटू होगा x1 प्लस हो जाएगा h इंटू होगा y1, और डिवाइडेड बाई कितना है, h इंटू होगा x1 प्लस हो जाएगा b इंटू होगा y1, और इन दोनों का इसका आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया ना, ये मल्टीपल में है, माइनस में नहीं है। ठीक है। ओके, अब देखो, अब यहाँ से तुमको क्या निकालना है, x1 y1 को रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव करोगे, तो तुम्हारे पास एक ही कंडीशन है अभी, x1 y1 जो है ये तुमको इस कर्व के ऊपर भी मिलेगा और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी मिलेगा, बाकी तो दूसरा कुछ है नहीं ना हमारे पास। तो तुम्हारे पास एक तो कंडीशन ये है कि ये x1² प्लस 2h(x1)y1 या by1² इसका आंसर एक तो 1 आएगा, इतने पूरे का आंसर एक तो 1 आएगा। एक तो ये तुम्हारे पास कंडीशन है, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि जो x1 y1 है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है, मतलब जो रीजन से पास कर रही है ना उसके ऊपर भी है। तो y1 के लिए कितना आ जाएगी, m टाइम्स ऑफ x1, ये भी बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो शायद हमको काम में नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नीचे वाला काम में आएगा, y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x1। तो ये y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x1 है ना, ये तुम कहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे। तो देखो फिर कितना आ रहा है, ये होगा m टाइम्स ये इंटू होगा x1 प्लस h टाइम्स y1 कितना होगा, m टाइम्स हो जाएगा x1 डिवाइड बाई कितना आएगा, h टाइम्स हो जाएगा x1 प्लस b टाइम्स हो जाएगा m टाइम्स हो जाएगा x1। ये किसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, y1 की वैल्यू। y1 कितना है, y1 है m टाइम्स होगा x1 ऐसा। ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आ जाना चाहिए। तो तुम्हारे पास यहाँ पे x1 है, यहाँ पे भी x1 है, तो x1 को कॉमन ले लिया। तो x1 को जब कॉमन ले लिया तो ये होगा m टाइम्स ऑफ x1 इंटू होगा a प्लस हो जाएगा h टाइम्स m, और टोटल डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ से भी जब x1 को कॉमन ले लिया तो h टाइम्स हो जाएगा bm, और इक्वल्स हो जाएगा 1। बस मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ ऐसे, इसको तो कैंसिल करने के बाद अब ये मतलब कंडीशन तुम वैसे भी निकाल लोगे ना। तो h(m)² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, h प्लस हो जाएगा bm। ठीक है। तो अगर तुमको बनाना है तो h(m)² होगा, प्लस हो जाएगा कितना, a माइनस बी टाइम्स हो जाएगा m, और ये होगा माइनस h और इक्वल्स टू 0। सही है। तो ये हो गई तुम्हारी कंडीशन। अगर y इक्वल्स टू mx इस कर्व के लिए क्या होता है, अर्थो परपेंडिकुलर होता है, तो सही है। तो देख लो ये दो मतलब परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी m की, बराबर ना, एक तो बोलेंगे m1, एक को बोलेंगे m2। ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक होता है ये लाइन, एक होता है ये लाइन, क्योंकि ये यहीं पे परपेंडिकुलर होते हैं। और ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर होते हैं। क्या क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो y इक्वल्स टू mx लाइन है, इस कर्व के लिए क्या है, इस कर्व के लिए ये है मेजर एक्सिस, तभी जाके परपेंडिकुलर होगा। ओके। इसके बाद क्या होगा, ये अगर मेजर एक्सिस है तो इसका माइनर एक्सिस ही होगा। और ये दो ही लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, और ये कर्व के साथ भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के स्लोप का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो भी -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है, देख लो ये m1 m2, अगर इसके दो स्लोप होते हैं तो m1 m2 कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और वो तो -1 है ही, बराबर। m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। सही है ना। बस सही है। अच्छा, अब तुमको क्या निकालने के लिए बोला उसने, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। वो कैसे निकलेगा, बस इसके रूट निकाल दो, m1 m2। तो रूट निकालने के बाद ये पहला रूट यहाँ पे रख दो तो ये होगा तुम्हारा मेजर एक्सिस, और दूसरा रूट यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनर एक्सिस। मतलब इसमें से एक मेजर एक्सिस होगा, एक होगा माइनर एक्सिस। सही है। तो ऐसे तुम लोग बना सकते हो इक्वेशन। ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा तुम अगर सोचोगे ना तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने जैसा है। ये कोई जनरल इक्वेशन लेके इसके बारे में, इसमें मतलब तुम इसका मेजर एक्स और माइनर एक्सिस निकाल पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है वैसे। हाँ, जनरल कोनिक का। ठीक है। ओके, फाइंड द एंगल एट विच द टू कर्व्स x³ माइनस 3xy² प्लस 2 इक्वल 0 एंड 3x² इंटू वाई माइनस y³ माइनस 2 इक्वल 0 इंटरसेक्ट। बराबर ना, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले तो दोनों को सॉल्व करने की तो बात आती ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े मतलब x यहाँ से निकालेंगे, y यहाँ से y, मतलब एक ऐसे इम्प्लीसिट फंक्शन है ना,
तो यहाँ से एक्स एंड वाई निकालना पॉसिबल नहीं, यहाँ से भी एक्स वाई निकालना पॉसिबल नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे एक्स एंड वाई की सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये दोनों को कंपेयर करने के बाद भी शायद एक्स एंड वाई के लिए हीट एंड ट्रायल्स जाएंगे तो वो भी शायद कुछ नहीं लग रहा ना, मतलब हीट एंड ट्रायल से भी कोई अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि क्या रूट होगा। वन होगा क्या, वन होगा, एक्स की वैल्यू वन होगा, वाई की वैल्यू वन, सही है। एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन जो है इसका रूट है, तो इसका एक्स वैल्यू वन और वाई की वैल्यू वन इसका रूट है क्या, हाँ है। वन कॉमा वन शायद इसका रूट आएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो वन कॉमा वन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वन कॉमा वन इसके ऊपर भी है और वन कॉमा वन इसके ऊपर भी है, ठीक है। ओके, तो पहले तो क्या करना है, एंगल निकाल देना है, तो पहले तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी तो एक्स वन वाई वन ही पॉइंट यूज़ कर बोल दो, ठीक है ना। कितना होगा, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेयर होगा, माइनस थ्री टाइम्स हो जाएगा एक्स इंटू होगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट करना है ना इसको। चलो एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें एक्स वन वाई वन रख देना है, ठीक है। एक्स वन वाई वन तुमको मिल गया वैसे वन कॉमा वन हिट एंड ट्रायल से, कैसे, वन कॉमा वन जो है इसके ऊपर भी है और वन कॉमा वन इसके ऊपर भी है, देख लो ना, मतलब वन कॉमा वन इसका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करेंगे, शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसे बड़े वाले इक्वेशन में डायरेक्ट भी हो जाता है कभी कभी। तो थ्री एक्स इंटू हो जाएगा कितना, टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, थ्री एक्स को कांस्टेंट कर लिया, वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव ये आ गई, फिर थ्री इंटू वाई स्क्वायर को कांस्टेंट कर लिया, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, थ्री इंटू वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कितना, ओके, इसको प्लस ही रख दो, इसको माइनस रख दो, तो ये इसको इधर लेके जाके सिक्स इंटू होगा एक्स वाई बराबर। तो इसका मतलब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा टू इंटू एक्स वाई, सही है। ये है डी वाई बाई डी एक्स इस वाले कर्व के लिए। दूसरे के लिए देख लो, तो थ्री एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट कर लिया तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर थ्री वाई को कांस्टेंट कर लिया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स, फिर आएगा माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और टू का डेरिवेटिव जीरो और ये हो गया जीरो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, देखो ये सिक्स इंटू एक्स वाई तो ऊपर रहेगा, इसको उधर लेके उसको उधर लेके तो कितना आएगा, थ्री टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कितना होगा, ये होगा माइनस कॉमन लेने से कितना आ जाएगा, टू टाइम्स एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब पॉइंट एक्स वन वाई वन है ना, तो इसमें रख दो, पॉइंट एक्स वन वाई वन इसमें रख दो, तो यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे वन, मतलब एक्स वन वाई वन ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे वन रख दिया, यहाँ पे वन रख दिया, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया तो ये टू टाइम्स ऑफ एक्स वन वाई वन, टू टाइम्स ऑफ एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन स्क्वायर, एक्स वन वाई वन स्क्वायर, तो ये प्लस वन और ये माइनस वन कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, माइनस वन आ गया, बराबर है। मतलब दो कर्व कैसे है, ऑर्थोगोनल है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ रही बात आपको, मतलब इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे वैसे, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे कैंसिल नहीं होता तो फिर मुझे इसके लिए सोचना पड़ता, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ओके, मैं ये वाला ही कर लेता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना बाकी के, ठीक है। तो फाइंड द एंगल एट विच द कर्व वाई इक्वल्स टू के इंटू ई का पावर के एक्स इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ये जहाँ पे कट करेगा वो हमको एंगल निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो कर्व है वो कैसा है, पहले तो अगर डायग्राम वाइज देखना है कि मतलब कैसी चीज़ क्या सिचुएशन है, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। वाई इक्वल्स टू के टाइम्स ई रेस टू के एक्स, ये ऐसा कुछ कर्व होगा ये हमारा इस टाइप का, ये जहाँ पे कट कर रहा है उसके बीच, मतलब इस कर्व के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में हमको एंगल निकालना है, ये थीटा निकाल देना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, दो कर्व जो है वहाँ पे तुमको टेंजेंट निकालना पड़ेगा, इसका तो लाइन का तो टेंजेंट तो खुद लाइन ही होता है, तो बस तुमको ये एक टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ये टेंजेंट निकाल दिया तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही तुम्हारा क्या होना चाहिए, वो तुम्हारा दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये वाई एक्सिस और इसके बीच का, तो इसका जो स्लोप है कितना है, वो तो होगा इन्फिनिटी, और इसका जो स्लोप होगा वो तो तुम निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स एट, अगर पॉइंट कौन सा है पी है तो डी वाई बाई डी एक्स एट पी, ये निकाल दोगे। फिर बाद में दोनों के बीच का जब एंगल निकालोगे ना तो क्या होगा कि इसका कोई भी वैल्यू आएगा, वन टू थ्री फोर कुछ भी आएगा, तो टू माइनस इन्फिनिटी, सॉल्व करने में तो दिक्कत आएगा ना। तो इसलिए क्या करो तुम ये एंगल नहीं निकालो, ठीक है, तो तुम कौन सा एंगल निकालो,
इसका हॉरिजॉन्टल एंगल निकालो। मतलब ये सामने तुम पहले कर भी चुके हो, हाँ। मतलब तुम पहले कौन सा एंगल निकालो, ये एंगल निकालने के बजाय ये जो नीचे वाला एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल निकालो। ये कितना होना चाहिए, ये होगा π/2 माइनस थीटा। और ये निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है, ये ऐसे आसान है देखो, क्योंकि इसका जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसका स्लोप तो कितना होगा, वो तो हो जाएगा 0, और इसका स्लोप तो तुमको मालूम है। तो डायरेक्ट तुमको ये एंगल निकल जाएगा। तो ये एंगल निकल गया तो तुमको थीटा भी निकल जाएगा। इसमें भी निकल सकता है, लेकिन तुमको ये इन्फिनिटी वाले को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, बस इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ। ओके, तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। अब ये वाई एक्सिस को अगर कट करा है, मतलब वहाँ पे एक्स की वैल्यू जो 0 होगी। वाई एक्सिस जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो एक्स की वैल्यू जब 0 रख दिया तो वाई की वैल्यू कितना आ गई, के। जो तुम्हारे पॉइंट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, 0, के। इस पॉइंट के ऊपर तुमको क्या करना है, इस वाले कर्व को टेंजेंट निकालना है। तो चलो डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो dy/dx कितना आएगा, के टाइम्स ए का पावर हो जाएगा के एक्स, और के एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, के। और ये होगा तुम्हारा डेरिवेटिव। तो तुमको डेरिवेटिव चाहिए कहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पी पे, और पी के कोऑर्डिनेट कितने 0, के है। तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ के स्क्वायर आएगा। तो डेरिवेटिव तुम्हारा कितना आ गया, के स्क्वायर आ गया। सही है। तो तुम पहले ये एंगल निकाल दो। फिर अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो π/2 तो एंगल ले लिया। अगर मतलब π/2 माइनस ये, अगर तुम्हारा ये तुमको ये एंगल निकालना था, ये अगर थीटा मान लेते हो तो ये कितना होगा, π/2 माइनस थीटा होगा। समझ मेरी बात आपको, तो निकाल दो फिर। तो tan π/2 माइनस थीटा, ठीक है, कितना आएगा ये आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इस टेंजेंट के बीच का स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो कितना है, 0 है, और ऊपर वाले टेंजेंट का स्लोप कितना है, के स्क्वायर। तो 0 माइनस होगा के स्क्वायर, और डिवाइड बाय होगा 1 प्लस 0 इंटू होगा के स्क्वायर। सही है। तो कितना बन गया ये बन गया के स्क्वायर। तो tan π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो बस हो गया, यही एंगल होगा तुम्हारा। ठीक है, तो बाकी वाले सॉल्व कर लो आप लोग। ये ऑर्थोगोनल कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो। और एंगल कैसे निकालना है, दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए पॉइंट की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। शायद x1 y1 लेने से भी काम हो जाएगा, आपस में वो टकरा के कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हिट एंड ट्रायल वाला भी कभी कभी सोचना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।